कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब जेनेट पहली बार क्वांटम रेल में फंस गई थी। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत घबरा रही होती है कि तभी कुछ क्रिएचर आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो उन क्रिएचर के हमले से खुद को बचाने के लिए उनसे मुकाबला करती है और उन क्रिएचर को मार गिराती है। पर तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो काफी घबराया हुआ था और वो जेनेट से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। असल में ये कोई नहीं बल्कि कैन द कॉन्कर होता है। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम स्कॉट यानी कि एंटमैन को देखते हैं। जब से वो एवेंजर्स में शामिल हुआ था तो वो काफी फेमस होने लगा था। अब लोगों ने भी उससे काफी अच्छे से जानने लगे थे, इसीलिए जो पहले उससे नफरत करते थे अब उसके दोस्त बन चुके हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड होप अपने डैड की कंपनी संभालते हैं और वो पैम पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया को एक अच्छे भविष्य देने के लिए कर रही है। उनकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर तो एक किताब भी लिखा था जिससे वो पढ़कर लोगों को सुनाता था। और अब वो कोई काम ना करके बस एक अच्छा डैड बनकर रहना चाहता था। लेकिन एक दिन स्कॉट को जेल से कॉल आता है कि उसकी बेटी कैसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने एक होमलेस पीपल के लिए ऑर्गेनाइजर प्रोटेस्ट से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वहाँ पर पुलिस के काम में रुकावट बन रहे थे। इसीलिए स्कॉट और होप जाकर उसे छुड़ाकर अपने साथ लेकर आते हैं। स्कॉट ने उसको समझाते हैं कि उसके हीरो बनने के चक्कर में तुम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, इसीलिए इन काम से दूर रहो। पर कैसी का कहना था कि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसके पास खुद का एक सूट भी है तो वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। अब यहाँ पर स्कॉट को पहली बार पता चलता है कि कैसी के पास भी एंटमैन का सूट है जिसे होप ने उसे दिया है। अब आगे हमें हैंक और जेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी मिलकर एक साथ लंच करते हैं। वो सब लोग अब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहते थे। यहाँ पर केसी, हैंक और होप एक साथ मिलकर क्वांटम रेल के बारे में और जानने की कोशिश कर रही है। हैंक स्कॉट को दिखाता है कि उसने एंड के ऊपर कुछ और भी काम करना शुरू कर दिया है ताकि उसे और ताकतवर बना सके। अब वो सारे एंड खुद ब खुद हैंक के मुताबिक कुछ भी बिल्ड कर सकते थे। तभी कैसी भी सबको बताती है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जिसकी हेल्प से हम क्वांटम रेल के बारे में और भी जान सकते हैं। लेकिन इस बात से जेनेट जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल वहाँ गुजारी थी, इसीलिए उसे पता था कि क्वांटम रेल कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कैसी उससे बताती है कि उन्हें क्वांटम रेल के बारे में जानने के लिए वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस डिवाइस की मदद से यहीं पर रहकर भी वहाँ के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। उसका वो डिवाइस ने एक रेडियो सिग्नल क्वांटम रेल में भेजता है और वहाँ से वो सारा डाटा कलेक्ट करके उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन रेडियो सिग्नल के बाद सुनते ही जेनेट काफी घबराया जाती है और वो डिवाइस को तुरंत बंद करने को कहती है। पर कैसी ने बंद नहीं करती तो वो खुद ही जाकर उसे बंद कर देती है। लेकिन तभी वो डिवाइस फिर से ऑन हो जाता है और वहाँ की सारी चीजों को अपने अंदर खींचना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो सभी उस डिवाइस के जरिए क्वांटम रेल में चले जाते हैं और उसके साथ हैंक के वो सभी एंट्स भी उनके साथ अंदर आ जाता है। अब वहाँ पर स्कॉट और कैसी एक जगह पर पहुँचता है और वो अपने आसपास देखकर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो कहाँ पर है। इधर होप और हैंक जेनेट को खोज रहे थे, तभी वहाँ पर जेनेट आकर उसे छुप कर रहने को कहती है। उधर स्कॉट होप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर उसका कांटेक्ट नहीं होता है। वो कैसी को बार बार ये दिलासा दे रहा था कि वो सब सेव है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। पर तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देता है और वो दोनों अपने जान बचाने के लिए भाग जाता है। अब वो क्रिएचर ने उन्हें मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उस क्रिएचर को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। वो लोग वही क्वांटम रेल के रहने वाले थे और वो लोग उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो स्कॉट को एक ड्रिंक पिला देते हैं, जिसके पीने के बाद स्कॉट ने उनकी भाषा समझने लगता है। स्कॉट अपने बारे में बताता है कि वो लोग उनके लिए कोई खतरा नहीं है। तभी वहाँ की लीडर आती है जिसका नाम जेंटुरा होता है। वो उसे कहती है कि तुम लोग ऊपर से आए हो, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे वो कैन भी आता ही होगा जिसने हमारी दुनिया को बर्बाद करके नर्क बना दिया था। पर स्कॉट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैन है कौन। अब इधर जेनेट को वहाँ के कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। ये देखकर होप और हैंक पूरी तरह से हैरान होता है। अब वो लोगों ने इनको एक उड़ने वाला क्रिएचर देता है जिन पर वो सवारी कर सके। इसके बाद वो तीनों इस क्रिएचर पर सवार होकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जेनेट होप और हैंक को भी एक खास किस्म की ड्रिंक पिलाती है, जिसकी वजह से वो भी वहां के लैंग्वेज को समझने लगता है। अब यहाँ पर जेनेट अपने पुराने दोस्त क्राइलर से मिलकर वहां से बाहर जाने में उसकी मदद मांगती है क्योंकि जेनेट ने उस आदमी के साथ मिलकर पहले कैन के खिलाफ जंग किया था। लेकिन वहाँ पर जेनेट को पता चलता है कि क्राइलर अब कैन से हाथ मिला चुका है और अब उनको ही पकड़ना चाहता है। पर किसी तरह वो तीनों उससे बचकर उसके ही सिप को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जेंटुरा स्कॉट को बता रही थी कि कैसे कैन ने उसके लोगों को मारकर यहाँ अपना एक अलग दुनिया बना लिया और जो लोग उससे बच गए वो किसी तरह उसे छुप के उसे हराने के लिए लड़ते हैं।
पर तभी अचानक से कैन के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं। अब ये लोग भी उनकी आर्मी से लड़ते हैं, लेकिन तभी कैसी देखती है कि जेंटोरा को वो लोग पकड़ने ही वाला था, तो वो बिना कुछ सोचे ही अपने सूट में आकर उसकी मदद करने चली जाती है। ये देखकर स्कॉट को भी उसके पीछे जाना पड़ता है और अब वो दोनों मिलकर उन लोगों से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ी मशीन आकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो मशीन काफी खतरनाक था, उसके आगे कुछ भी टिक नहीं पा रहे थे, इसीलिए यहाँ के सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। पर तभी वो मशीन स्कॉट के सामने आकर कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉटलैंड। उसके बाद वो मशीन अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर स्कॉट पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि वो बैरन था जिसे उसने एंडमैन के पहले पार्ट में उसके सूट में ही मार डाला था। स्कॉट ये सोच रहा था कि अब ये जिंदा कैसे है। अब वो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले आता है और वो बताता है कि उस दिन मैं मरा नहीं था, बल्कि मैं तो क्वांटम रेल में आ गया था, जहाँ पर कैन ने मुझे बचाया और एक मशीन बना दिया, और अब उसका नाम मोडक है। उधर जेनेट ने हैंक और होप को सब कहानी बता रही थी। जब मैं क्वांटम रेल में आई थी तभी उसे कैन मिला, जो उसी की तरह वहाँ पर फंस गया था। उसने उसे बताया कि वो भी एक स्पेस ट्रेवलर है और अपने सिप खराब हो जाने की वजह से वो यहाँ फंस गया। उसके पास एक ऐसा सिप था जिसकी मदद से वो किसी भी टाइम लाइन और यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता था, इसीलिए उसने उसके साथ मिलकर उस सिप के एनर्जी कोर को रिचार्ज करने की कोशिश करने लगी, ताकि वो वापस अपने घर जा सके। और कई सालों की मेहनत के बाद हमें सफलता मिली, क्योंकि हमने उस एनर्जी कोर को चार्ज कर लिया। उसके बाद हम उसे कैन के सिप में लगाने लगे। उसका वो पूरा सिप न्यूरोकाइनेटिक था, जो कि उसके माइंड से कनेक्टेड थे, इसीलिए जब मैंने उसे छुआ तो मैंने उसके दिमाग के हर एक चीज को देख लिया, जिससे मुझे पता चला कि उसने कई सारे यूनिवर्स और टाइमलाइन को तबाह कर दिया था। और वो क्वांटम रेल में फंसा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे जानबूझकर यहाँ पर फंसाया था, ताकि वो बाहर आकर और भी यूनिवर्स को तबाह ना कर सके। लेकिन उसका सिप एक्टिवेट हो चुका था और उसने अपना सूट भी हासिल कर लिया था, इसीलिए उसने जेनेट से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर पहुंचा दूंगा और वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा प्लेनेट को भी कभी कुछ नहीं करूंगा। पर जेनेट को ये मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो उस एनर्जी कोर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन केन के पास अब उसका सूट आ चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक भाग नहीं सकती थी। अब केन ने उस एनर्जी कोर छीनने ही वाला था, तभी जेनेट ने अपने पावर का इस्तेमाल करके एनर्जी कोर को बहुत ही बड़ा कर देती है, ताकि केन उसके कोर तक पहुंच नहीं सके। उसके बाद जेनेट यहाँ से भाग जाती है। अब केन हमेशा के लिए वहाँ पर फंस चुका था, लेकिन उसके पास उसका सूट था, इसीलिए वो अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वहीं पर अपना एक दुनिया बना लिया। और जेनेट भी सालों तक वहीं पर छुपकर उससे लड़ती रही। पर एक दिन हैंक ने वहाँ पर आकर उसे बचा लिया और घर वापस ले गया। लेकिन जेनेट वापस आकर भी बहुत दुखी थी कि वो क्वांटम रेल में एक मॉन्स्टर को जगाकर वहाँ से खुद भाग आए। जिसके बाद उसकी बेटी ने उसे दिलासा देती है और जेनेट से कहती है कि अब वो साथ मिलकर उसे रोकेंगे और वापस अपने घर जाएंगे। उसके बाद वो तीनों उस एनर्जी कोर की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। इधर केन ने स्कॉट को कहता है कि वो जाकर उस एनर्जी कोर लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारा बेटी को मार दूंगा। तो अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कॉट उस एनर्जी कोर को लेने के लिए चला जाता है। पर वो जैसे ही उसके सेंटर तक पहुंचता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो देखता है कि उसके जैसे ही कई सारे लोग बनते जा रही हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जितना ज्यादा सोच रहा था उसके हमशक्ल भी उतने ही बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ये सब उसकी पॉसिबिलिटीज था। उसके बाद यहाँ पर काफी भागदौड़ मच जाती है, क्योंकि वो सब उसे एनर्जी कोर तक पहुँचना चाहते थे और इस चक्कर में मेन स्कॉट तो नीचे ही दबा जाता है। पर किसी तरह वो अपने सारे हमशक्ल की मदद लेकर ऊपर आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि चींटियां करती है। और वो उस कोर तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वहाँ पर होप आकर उसे बचा लेती है और वो पावर का यूज करके उस एनर्जी कोर को वापस फिर से छोटा बना लेते हैं। तभी वहाँ पर जेनेट और हैंक भी आ जाते हैं, जो स्कॉट से कहती है कि ये एनर्जी कोर किसी भी कीमत में कैन को मत देना। पर तभी वहाँ पर कैन भी आ जाता है, जो स्कॉट से वो कोर छीन लेता है। स्कॉट और होप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि केन काफी पावरफुल होता है। उसके बाद वो जेनेट को भी अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और उधर हैंक मोडक से लड़ने में बिजी था। इधर कैन जेनेट को बताता है कि मैंने जब टाइमलाइन पर देखा तो वहाँ पर पाया कि सारे मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, वो भी वहाँ पर रहने वाले लोगों की वजह से ही। इसीलिए मैंने टाइमलाइन पर खुद कंट्रोल कर लिया और जो भी यूनिवर्स मेरे लिए थ्रेट साबित हुआ उसको खत्म कर दिया। मैंने भले ही कई सारे लोगों को मारा है, पर इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उधर स्कॉट और होप के पास हैंक आता है, जिसके साथ उसके एंट्स थे जो पहले से काफी बड़े और ताकतवर लग रहे थे। वो बताता है कि इन चींटियों ने इस क्वांटम रेल में कई सालों को 1 मिनट में बिताया है और ये अपने इंटेलिजेंस की मदद से और भी एडवांस होते गए और फाइनली उन चींटियों ने ही उसे ढूंढ निकाला। वही कैसी को वहाँ के गार्ड्स ले जा रहे थे तो वो उन्हें मारकर जेल में बंद जेंटोरा को छोड़ा लेती है। उसके बाद जेंटोरा उससे कहती है कि तुम सब लोगों को ये मैसेज भेजो कि हमें एक साथ मिलकर केन के टावर पर हमला करना चाहिए ताकि हम कैन को हरा सके। कैसी किसी तरह वहाँ के सिस्टम को हैक करके सबको ये मैसेज देती है कि हम लोग टावर के अंदर हैं, इसीलिए आप सब लोग मिलकर केन के टावर पर हमला करें ताकि हम सब मिलकर केन को हरा सके। कैसी की ये सारी बातें स्कॉट भी सुन रहा था, जिसके बाद वो सभी लोग एक होकर उन टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर केन को भी ये बात पता चल चुके थे, इसीलिए वो अपने पूरे आर्मी के साथ वहाँ से भागने की फिराक में था। वो एनर्जी कोर को अपने शिप में लगाकर लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी स्कॉट काफी बड़ी साइज में आकर वहाँ चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है और केन के सारे शिप उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और तब तक वहाँ पर बाकी सारे लोग भी आकर हमला करना शुरू कर दिया था। वहाँ के सारे लोग टावर के काफी करीब पहुँच चुके थे। इधर मोडॉक ने कैसी को मारने वाला था कि तभी कैसी अपना साइज बहुत बड़ा करके उसे मारकर वहीं पर फेंक देती है और कैसी उसे कहती है कि मैं तुमको एक मौका देती हूँ और तुम भी सुधर कर कुछ अच्छा काम कर सकते हो। इधर केन का सिर उड़ने ही वाला था कि तभी स्कॉट ने उन पर हमला कर देता है और उसके एक ही झटके से वो पूरी सिर्फ टूट जाती है। अब केन भी बाहर आकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि स्कॉट भी उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था। वो स्कॉट से कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ और मैंने कितने सारे प्लैनेट्स यूनिवर्स को खत्म किया है और बहुत सारे एवेंजर्स को भी मार गिराया है, तो तुम भी मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। पर तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी एंट्स आ जाती है जिसे हैंक लेकर आया था और वो सारे एंट कैन के ऊपर हमला कर देते हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा था कि कैन के लिए उसे रोक पाना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी चारों तरफ एक सील बना लिया था कि वो उन्हें रोक सके। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर मोडॉक आकर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सील टूट जाती है और सारे एंड उस पर टूट पड़ते हैं और उसी के साथ मोडॉक का भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जेनेट उन्हें बताती है कि वो जल्दी से टावर में आ जाओ, हम यहाँ से निकलने लगी हैं। क्योंकि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो सब जल्दी से टावर के अंदर पहुँच जाती है। जेनेट ने उस एनर्जी कोर का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाता है, जिससे होकर वो सभी वापस अपने घर जाता है। यहाँ से सभी जा चुके थे, अब स्कॉट भी यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उनके ऊपर कैन ने हमला कर देता है और वो उसे मारने लगता है। वो भी इस पोर्टल से बाहर जाना चाहता था, लेकिन स्कॉट ने उसे रोकने के लिए अपने पावर के यूज करके एक बार फिर से उस एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर कैन जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने वाला था तभी उसके सामने होप आ जाती है और वो उसे मारकर उसे एनर्जी कोर के पास फेंक देती है। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिस कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और तभी वो पोर्टल भी बंद हो जाता है, जिस कारण स्कॉट और होप वहीं पर फंस जाती है। लेकिन ये दोनों इस बात से खुश है कि उन्होंने आखिरकार क्वांटम रेल को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। लेकिन कैसी ने अपने डिवाइस का यूज करके एक बार फिर से उनके सामने वो पोर्टल खोल देती है, जिससे वो दोनों भी वापस आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है।